श्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग दर्शन योग शास्त्र की ये कक्षा 67 है। यहाँ पर प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगत्वर्गात्म दृश्यम, ये बात जो कही यहाँ पर, ये बताई है कुछ बातें कि इष्ट अनिष्ट गुण स्वरूपावधारणम भोग। भोग की परिभाषा दी, भोगाप वर्गार्थम। यहाँ पर जो भोग और वर्ग छपा है व्यास भाष्य में, उसका उत्तर दिया, इसकी स्वरूप बताया। इष्टानिष्ट गुण स्वरूपावधारणम अविभागापन्नम भोग। इष्ट और अनिष्ट गुण स्वरूप का अवधारण अविभागापन्न, अविभाग जैसी स्थिति, दृष्टा और दृश्य का अविभागापन्न जो स्थिति है, एक रूप स्थिति है, उसका नाम भोग है। यानी इष्ट गुण स्वरूप और अनिष्ट गुण स्वरूप। हमारे लिए कुछ गुण स्वरूप, गुणों का जो स्वरूप है इष्ट है, जैसे कि सफलता, जैसे कि जय, जैसे कि सुख, जैसे कि लाभ, जैसे कि अच्छा भोजन, जैसे कि अच्छे मकान, अच्छे साधन, अच्छे वाहन, ये सब इष्ट गुण स्वरूप है। ये मेरे को ये सब चाहिए। और अनिष्ट गुण जैसे कि चोर का दर्शन, सांप का दर्शन, जैसे जीवन को खतरे में डालने वाली चीजें, असफलता और दुख, निर्धनता, पॉवर्टी, ये सारी अनिष्ट गुण स्वरूप है। गुणों का अनिष्ट स्वरूप है। गुणों का एक इष्ट स्वरूप है, गुणों का एक अनिष्ट स्वरूप है। तो इष्ट गुण स्वरूप अवधारण और अनिष्ट गुण स्वरूप का उदाहरण अविभागापन्नम भोगा। अविभाग रूप को प्राप्त होना, एक रूप होना, अविभाग को प्राप्त होना, ये भोग है। भोक्तु स्वरूपावधारणम अपवर्ग, और भोक्ता के स्वरूप का जो अवधारण है ये अपवर्ग है। भोक्ता के स्वरूप का जो अवधारण है इसका नाम अपवर्ग है। इति द्वयोर अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति, इन दो से अतिरिक्त अन्य दर्शन नहीं है। द्वयोर अतिरिक्तम अन्य दर्शनम नास्ति तथा च उक्तम अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तृ च पुरुषे तुल्य जातीये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान् सर्वभावान् उत्पन्नान् अनुपश्यन्, भावान उपपन्नान अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत् संकते। पंसिक आचार्य का एक वचन उद्धृत किया है। अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु। ये जो अज्ञानी व्यक्ति है, अयम मानी यह कौन, जो अज्ञानी है, जो अभी भोक्ता और भोग्य विषय को एक ही रूप में देख रहा है, मिला करके देखता है। जैसे मैं सुंदर हूँ, मैं इतना लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, इतना पावरफुल हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सारे इस तरह से जो हमारे मन में विचार आते हैं, ये अज्ञान की स्थिति में गुण कर्ता होते हुए भी हम आत्मा को कर्ता के रूप में देखने लगते हैं। तो अयम तो खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, तीन गुण कर्ता हैं, और तीन गुणों के कर्ता होते हुए त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तृ से पुरुषे, और जो अकर्ता पुरुष है, तुल्य जातीय अकर्तृ से पुरुषे तुल्य जातीय चतुर्थे, जो चौथा तुल्य जातीय पुरुष है, अकर्ता पुरुष, तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान, उनकी क्रिया के साक्षी
जो तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत संकते, कुछ अलग दर्शन नहीं शंका करता है, न अन्यत अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत संकते, अन्य दर्शन जो है उसकी शंका नहीं करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो तीन शब्द डाले, त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, तीन गुण करता है और पुरुष अकर्ता है। कर्तृ से पुरुष है, तुल्य जातीय, तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय है ये पुरुष। सत्व गुण के साथ तुल्य जातीय है, रजोगुण तमोगुण के साथ अतुल्य जातीय है पुरुष। आगे भी कहेंगे दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपश्चात, दृष्टा जो है बुद्धि के अत्यंत स्वरूप भी नहीं है, बुद्धि के अत्यंत विरूप भी नहीं है, बुद्धि के सर्वथा विरूप भी नहीं है, और बुद्धि और पुरुष का अत्यंत सारूप्य भी नहीं। अत्यंत माने बिल्कुल एकदम से हूबहू वही है ऐसा भी नहीं, और बिल्कुल भिन्न है ऐसा भी नहीं। बुद्धि न अत्यंतम स्वरूपा, बुद्धेर न अत्यंतम विरूपा, दोनों बात कही है वहां पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्त्री से पुरुषे तुल्य जातीय, जो अकर्ता पुरुष है तुल्य जातीय, जो अकर्ता पुरुष है। चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी, चतुर्थ जो है उसकी क्रिया का जो साक्षी है चतुर्थ। उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान, उपनीयमान सब भावों को, सर्वभावान उपपन्नान अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत संकते, और इससे अलग कोई दर्शन है उसकी शंका नहीं करता। पुरुष का स्वरूप बताया तुल्य जाती है, सत्वगुण के प्रकाश स्वरूप जो सत्वगुण है उसके तुल्य जाती है, और क्रिया और स्थिति स्वरूप वाले जो रजोगुण तमोगुण है उनके अतुल्य जातीय है। और तत्क्रिया साक्षिणी, वो गुणों की जो क्रिया है उसका साक्षी है जो पुरुष होता है। चौथा जो पुरुष है तत्क्रिया साक्षी माने उन गुणों की क्रिया का साक्षी है। उपनीयमानान सर्वभावान, माने यहाँ पर ये कहा कि उपनीयमानान सर्वभावान, उपनीयमान पर बुद्धि के द्वारा समर्प्यमान, दर्शित विषय शब्द में भी ये भाव आया है कि दर्शिता विषय यस्यई, दिखाए गए प्रस्तुत किए गए विषय जिस स्थिति शक्ति के लिए। तो यहाँ पर भी ये कहा गुण क्रिया साक्षी रूप में जो चतुर्थ पुरुष है उसमें उपनीयमान माने बुद्धि द्वारा समर्प्यमान, सभी धर्मों को उपपन्न माने सांसिधिक जानकर, सभी धर्मों को उपपन्न सांसिधिक जानकर ये आशंका नहीं करते कि इससे पृथक अन्य कोई दर्शन चैतन्य नामक वस्तु है। बुद्धि द्वारा समर्प्यमान सभी धर्मों को उपपन्न माने सांसिधिक जानकर, सभी धर्मों को उपपन्न मानकर सांसिधिक जानकर, बुद्धि द्वारा समर्प्यमान सभी धर्मों को उपपन्न माने सांसिधिक जानकर ये आशंका नहीं करते कि इससे पृथक अन्य कोई दर्शन चैतन्य नामक वस्तु है। तीनों गुणों से पृथक है, तीनों गुणों के कर्ता होने पर भी अविवेकी व्यक्ति तीन गुण करता है। जो अकर्ता पुरुष है तुल्य जातीय है, गुण क्रिया साक्षी है, उसमें बुद्धि द्वारा समर्प्यमान सभी विषय उपनीयमानान सभी धर्मों को सर्वभावान उपपन्नान, सांसिधिक होता है कि नैमित्तिक होता है, दो चीज शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सांसिधिक और नैमित्तिक। स्वभावतः जो सिद्ध है उसको सांसिधिक कहते हैं और निमित्त से जो होता है उसको नैमित्तिक। तो बुद्धि द्वारा समर्पण सभी धर्मों को उपपन्न सांसिधिक जानकर
ये आशंका नहीं करते कि इससे पृथक अन्य कोई दर्शन, माने बुद्धि द्वारा समर्प्यमाण सभी धर्मों को उपपन्न सांसिद्धिक जानकर ये आशंका नहीं करते कि इससे पृथक अन्य कोई दर्शन चैतन्य नामक वस्तु है, इससे भिन्न कोई अन्य दर्शन चैतन्य नामक वस्तु है, ये आशंका नहीं करते हैं। ये पंच शिखाचार्य का वाक्य है। बुद्धि द्वारा समर्प्यमाण सभी धर्मों को सांसिद्धिक जानकर, सारे धर्म स्वाभाविक रूप से पुरुष में स्वभावतः ही है, बस सर्वभावान उपपन्नान सांसिद्धिकान, सब भावों को, सब धर्मों को बुद्धि द्वारा समर्पमान सभी धर्मों को उपपन्न सांसिद्धिक जानकर ये आशंका नहीं करते कि इससे पृथक अन्य कोई दर्शन चैतन्य नामक वस्तु है। दर्शन का मतलब चैतन्य, इनसे अलग कोई चैतन्य नामक वस्तु है। गुणों को ही, गुणों की क्रियाओं को ही चैतन्य में, चैतन्य के रूप में अवलोकन करते हैं। चैतन्य इन गुणों से अलग कोई चैतन्य नामक वस्तु है ऐसा नहीं देख पाते। जीवात्मा भी कोई है, हाँ, गुणों से अलग जीवात्मा नाम की कोई अलग वस्तु है ऐसा नहीं देख पाते। न अन्य दर्शनम, दर्शन का अर्थ यहाँ पर चैतन्य, इन गुणों से अलग कोई चैतन्य नाम की वस्तु है उसको नहीं देख पाते हैं। तो बुद्धि द्वारा समर्प्यमान उपनीयमानान सर्वभावान, सब धर्मों को, बुद्धि में जो सारे धर्म उपस्थित होते हैं उन धर्मों को उपपन्न सांसिद्धिक जानकर यह आशंका नहीं करते कि पृथक कोई अन्य दर्शन नामक वस्तु है। सांसिद्धिक जानकर ये आशंका नहीं, सांसिद्धिक माने स्वाभाविक जानकर कि ये जो बुद्धि द्वारा समर्प्यमान जो धर्म है पुरुष में, सभी धर्म उनको सांसिद्धिक मानते हैं, अर्थात ये स्वाभाविक है। पुरुष में जो बुद्धि द्वारा विषय समर्पित किए जाते हैं सांसिद्धिक है, स्वाभाविक है, नैमित्तिक नहीं है। ये आशंका नहीं करते कि इससे पृथक कोई चैतन्य नाम की वस्तु है। ऐसे ये पंचसिक के वचन पूरे व्यास भाष्य में फैले हुए हैं। तो अविवेकी व्यक्ति का यहाँ पर चित्रण प्रस्तुत किया कि अविवेकी व्यक्ति क्या देखता है, तीन गुण कर्ता होने पर भी वो अविवेकी व्यक्ति अकर्ता के, और ये तीन गुण कर्ता है और ये जो है अकर्ता है, पुरुष तुल्य जातीय गुण क्रिया साक्षी रूप में चतुर्थ पुरुष है, अकर्ता भी है, तुल्य जातीय है, गुण क्रियाओं का साक्षी है, जो चतुर्थ पुरुष है उसमें उपनीयमान बुद्धि द्वारा समर्प्यमान सभी धर्मों को उपपन्न माने स्वाभाविक रूप से जानकर ये आशंका नहीं करते कि इससे पृथक अन्य कोई दर्शन चैतन्य नामक वस्तु है। ये भोगाप वर्ग बुद्धिकृत है, आगे लिख रहे हैं, ये भोगाप वर्ग बुद्धिकृत है, बुद्धि में ही वर्तमान है। कथम पुरुषे व्यपदिश्यते, पुरुष में इनका व्यवहार व्यपदेश कैसे होता है, तो कहते यथा विजया जया पराजय होगा, जैसे जय और पराजय योद्धीषु वर्तमान, योद्धा लोग जीतते हैं पराजित होते हैं, तत् स्वामिनी व्यपदिश्यते, स्वामी में उसका व्यपदेश होता है, सही तत्फल से भोगता है, क्योंकि सारा भोग का जो प्रकाशक है वो तो वही है। भोक्ता का मतलब भोग का प्रकाशक, जो बुद्धि में भोग घटित होता है उसका प्रकाशक तो चैतन्य ही है। यहाँ पर लिखा है आगे, मतलब तो ये तो भोगा पर्वो बुद्धि कृतो बुद्धि वर्तमानो कथम पुरुषे व्यपदिश्यते यथा विजया पराजय अवयोधीषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते सही तत्फल से भोक्ता एवं बंध मोक्षो बुद्धो वर्तमानो, वे उसके फल के भोक्ता एवं बंध मोक्षो बुद्धो वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्यते। बंध मोक्ष बुद्धि में ही है, लेकिन पुरुष में उपदेश होता है सही तत्फल से भोक्ता।
यहाँ पर भोग से विकृत आने वाला भोक्ता शब्द का अर्थ नहीं है। भोक्ता मानी भोग का प्रकाशक, भोग के रूप में जो प्रकाश हो रहा है वही भोक्ता है। एतेन बुद्धेरेव एवं बंध मोक्षो बुद्धे वर्तमानो पुरुषे विषय तत्फल से भोक्ता। बुद्धेरेव पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति बंध तदर्थ अवसायो मोक्ष। बुद्धि की ही पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति का नाम बंध है। बुद्धि को जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ होते हैं, उसकी अपरिसमाप्ति, पुरुषार्थ की अपरिसमाप्ति ये बंधन है। पुरुषार्थ का समाप्त न होना, पूर्ण न होना, ये बंधन है। और तदर्थ अवसाय, पुरुषार्थ के अर्थ का जो निश्चय है वो मोक्ष है। एतेन ग्रहण धारण उहापो तत्व ज्ञाना विनिवेशा बुद्ध वर्तमान पुरुषे अध्यारोपित सद्भाव। कहते हैं सारे ये बुद्धि में, ग्रहण धारण उहापो तत्व ज्ञान अभिनिवेश बुद्धि में ही है, लेकिन पुरुष में इनका अध्यारोपित सद्भाव, इनका आरोपित स्वरूप है। पुरुष में अध्यारोपित है सद्भाव जिनका, सही तत्फल से भोगता है, इस कारण से वो उस फल का सही तत्फल से भोगता। ये ऐसे ऐसे जो मैंने आज बताया, अयम तो खलु, एक वाक्य और आपको सुनाता हूं। दिग्दर्शन सत्यो एकात्मतैव अस्मिता इस सूत्र पर है, 6ठे नंबर सूत्र में, दूसरे पाद का। बुद्धिता परम, मतलब इस सूत्र में भी बिल्कुल यही बात कही है जो अभी पढ़ करके आए हैं कि बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं, बुद्धि में ही वर्तमान होते हैं। दृक् दर्शन सत्यो एकात्मतैव अस्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है यही अस्मिता है। पुरुषो दृक् शक्ति बुद्धिर दर्शन शक्ति इति एतयोर एक स्वरूपापत्ति रिव अस्मिता क्लेश। पुरुष दृक् शक्ति है, बुद्धि दर्शन शक्ति है, इति एतयो, इन दोनों की एक स्वरूपापत्ति जैसी स्थिति अस्मिता क्लेश। बुद्धि और पुरुष की एक रूपता जैसी स्थिति। भोक्तृ भोग्य शक्ति अत्यंत विभक्त है, भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति अत्यंत अलग अलग है। अत्यंत संकीर्ण है, अविभाग प्राप्त हो सत्याम, इनकी अविभाग प्राप्ति जैसी स्थिति हो जाए तो भोगा कल्पते। स्वरूप प्रतिलंबेतु तयो कैवल्यम भवति कुतो भोगा। स्वरूप की प्राप्ति होने पर तो उन दोनों का कैवल्य ही होता है, कुतो भोगा, भोग कहां से हो जाएगा। तथा च उत्तम बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्यादि विभक्तम अपश्यन, बुद्धि से परे आकार, शील और विद्या, इन तीनों की दृष्टि से विभक्तम अपश्यन, इन तीनों दृष्टियों से ही विभक्त न देखते हुआ, विभक्तम अपश्यन कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धि मोहेन, मोहवश वहां आत्मबुद्धि करता है। कुर्यात् तत्र आत्मबुद्धि मोहेन, मोहवश उसमें आत्मबुद्धि करता है। बुद्धिता परम पुरुषम आकारशील विद्यादि भीर विभक्तम अपश्यन, यहाँ पर आकार, शील और विद्या, तीन चीजें शब्द प्रयोग किए। आकार मानी सदा विशुद्धि, विद्या मानी चैतन्य या चिद्रूपता, शील मानी औदासीन या साक्षी स्वरूपता। इन तीन माने ये जो पुरुष आकार, शील, विद्यादि के द्वारा विभक्त न देखते हुए, बुद्धि से परे जो पुरुष है उनको अपने आकार, शील और विद्यादि के द्वारा विभक्त या भिन्न न देखकर अज्ञानी व्यक्ति मोहपूर्वक उसमें बुद्धि में आत्मबुद्धि करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति मोहपूर्वक बुद्धि में ही आत्मबुद्धि कर लेते हैं, बुद्धि को ही आत्मा समझ लेते हैं। एकमेव दर्शनम ख्यातिर्वृत्ति सारूप्यम, इतरत्र सूत्र पर यह बताया कि एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम,
एक ही दर्शन है, ख्याति ही दर्शन है। एकमेव वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शन। माने भ्रांति दृष्टि से ख्याति या बुद्धि वृत्ति ही चैतन्य है। दर्शन का मतलब चैतन्य, ख्याति या बुद्धि वृत्ति ही दर्शन है। इस प्रकार बुद्धि वृत्ति के साथ दर्शन माने बुद्धि से अतिरिक्त और से चैतन्य एकाकार की तरह प्रतीत होता है। बुद्धि से अतिरिक्त और से चैतन्य, बुद्धि वृत्ति के साथ जो दर्शन है, चैतन्य है, वो एकाकार की तरह प्रतीत होता है। बुद्धि और पुरुष की एक रूपता प्रतीत होती है। गुरुजी, गुरुजी, ओम गुरुजी। गुरुजी, ये जो अकर्ता पुरुष है, अभी आपने वो तुल्य अतुल्य, सत्व से तुल्य और तमस और रजस से अतुल्य, बुद्धि से अत्यंत भिन्न और अभिन्न भी नहीं है, पर ये है तो ये बुद्धि और गुणों से परे, तो फिर इसकी तुलना या भिन्नता हम कैसे कर रहे हैं? ये सब नहीं, परे होते हुए भी दो चीज समान तो हो सकती है ना। बुद्धि की समानता भी है और असमानता भी है। तुल्य जाती है तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि के समान है। बुद्धि जो है प्रकाश स्वरूप है, इस अर्थ में समान है। जैसे प्रकाश, क्रिया और स्थिति, तीन चीजें बुद्धि में मिली हुई है। प्रकाश, क्रिया और, तो क्रिया और स्थिति के तो असमान जाती है। बुद्धि में जो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूपता है, उसके समान जातीय है। सतोगुण जो है पुरुष के समान जाती है, रजोगुण तमोगुण असमान जाती है। कंपेयर हम फिर भी कर सकते हैं। उनमें जो जो सत्व गुण में जो तत्व है वो पुरुष के समान है। हाँ, सत्वगुण का जो स्वरूप है उसको हम समझने के लिए कह सकते हैं कि पुरुष जैसा है। पुरुष कैसा है बोले? सत्वगुण जैसा। सत्वगुण कैसा है? पुरुष जैसा। लेकिन प्रसिद्ध वस्तु को उपमान स्थान में रखते हैं, अप्रसिद्ध वस्तु को उपमेय स्थान में। तो ये आत्मा कैसा है बोले? सत्वगुण जैसा। ठीक। तो यहाँ पर यहाँ तक हम पहुंच गए। ये 19वें सूत्र में विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी, गुणों के 4 पर्व हैं। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। विशेष उसको कहते हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूलभूत और 1 मन, इनको विशेष नाम से कहते हैं। इनसे आगे कुछ परिणाम नहीं होगा। तो ये विशेष है। और अविशेष का मतलब है अहंकार और पंच तन्मात्राएं, 6 चीजें जो है अविशेष है। और लिंग मात्र महत है, बुद्धि तत्व है। और अलिंग प्रकृति है। ये गुणों के पर्व हैं। इस सूत्र में गुणों का पर्व बता दिया। न च विशेषेभ्यः परम तत्वांतरम अस्ति। विशेष जो ये 16 तत्व है, इनसे परे कोई और तत्वांतर नहीं है। विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणाम, तेषां तु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यायिष्यन्ते। उनके धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम की व्याख्या करेंगे। तो आगे चल करके धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणामों को बताएंगे। अभी ये धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम तो आगे बताएंगे।
और बाकी तो यहाँ पर जो है विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी, ये गुणों के स्वरूप के रूप में 4 शब्द बोल दिए। ओम शांति शांति शांति।